राम सीता से लंका से लौटने के बाद वो कहते हैं कि हे सीते, अब आप हमारे लिए ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से कुत्ते के द्वारा चाटा गया घी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट पर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जो जग से न्यारा। आप किस राम के भक्त है भाई? आप उसी राम के भक्त है जो धनुष पर एकदम बांध चढ़ाए हुए है, सामने वाले को गर्दन लेने के लिए बेताब है। मैं उस राम को नहीं मानता हूँ। किसी भी आयु का ब्राह्मण पिता तुल्य होता है। ये कहाँ का न्याय है भाई? जो हमारे पिता का, हमारे दादा का उम्र 90 साल होगा, अब ब्राह्मण है तुम्हारा 10 साल 12 साल के, तो तुमको हम पिताजी समझेंगे? तुमको हम चाचा कहेंगे, दादा कहेंगे? शूद्र द्वारा अर्जित धन का ब्राह्मण निर्भीक होकर ले सकता है, क्योंकि धन, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री ने ठीक ही कहा है, ये देश का सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो वो संविधान है, और देश चलाना है मोदी जी को तो ये मान लेना होगा, ये देश संविधान से चलेगा, न मनुवाद से चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा, न किसी उन्मादी ग्रंथ से चलेगा। जिस ग्रंथ में ये लिखा हुआ हो, कोई दलित अगर शूद्र बैकवर्ड के लोग अगर ग्रंथ को सही चीज से सुन लेंगे तो उनके कान में शीशा डाल दिया जाए। वो नफरती नहीं तो क्या है, सौहार्द प्रेम ग्रंथ है। इसीलिए हम लोग वैसे ग्रंथ को जलाने का काम करेंगे, एक नहीं 1000 बार जलाने का काम करेंगे। बंच ऑफ थॉट में जो लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर शूद्रों का प्रवेश होता है तो ठाकुरों का गुस्सा जायज है, इसलिए हम लोग बंच ऑफ थॉट का विरोध करते हैं। अरे सबसे पहले बाबा पे छापा न मारिए। ये कितना धन उद्देश्य में सन्यासी के भेष में इकट्ठा किए हुए हैं, और जब एक व्यक्ति का जीवा काटने का 10 करोड़ इनाम देते हैं तो ऐसा बहुत सारे स्टेटमेंट बहुजन एकता के द्वारा अब निकलने वाला है, सामने आने वाला है। कितना का जीवा कटवाएंगे और कितना करोड़ देने वाले हैं। सबसे पहले मैं भारत सरकार से, मोदी जी से आग्रह करता हूँ, वो बाबा के मठ पे छापा मारे और 10 करोड़ रुपया मिलता है कि 10 अरब मिलता है, उसकी जांच होनी चाहिए, अविलंब बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद है और आज यहां पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स को नफरती ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस, मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स भेदभावपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ दोहे चौपाई लिखी गई है। इसी को लेकर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन आजाद। क्यों आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के समर्थन में और मनुस्मृति और मनुवाद संघवाद के विरोध में अभी एक बयान उनका जो काफी सुर्खियों में ब्राह्मणवादी विचारधारा के द्वारा जो प्रकाश में लाया गया है, उन्होंने रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, कुछ छंदों पर। जैसा कि उसमें से एक छंद है, शूद्र गवार ढोल पसुनारी सकल तारन के अधिकारी, ऐसे ऐसे शब्दों पर। और रामचरितमानस में ही लिखा गया है कि अगर कोई बहुजन, कोई शूद्र अगर शास्त्र का ज्ञाता भी है तो वो पूजनीय नहीं है। एक मूर्ख ब्राह्मण भी पूजनीय है जो शास्त्र का ज्ञाता नहीं है। इन्हीं सब विचारधारा के खिलाफ आज बहुजन के सभी नेता सभी यहाँ पे जुटे हैं। हम लोग ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, संघवाद का विरोध कर रहे हैं, और आज हम लोग मनुस्मृति को भी जलाने का काम करेंगे और हमारा ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। मनुस्मृति क्यों जलाएंगे आप? मनुस्मृति से सामाजिक भेदभाव को उत्पन्न किया है। अभी आप देखे होइएगा कि इस भारत के सबसे बड़े शिक्षक जो दृष्टि के संस्थापक है विकास दिव्यकीर्ति, उन्होंने भी मानस की चर्चा किया था और उसमें राम और सीता के प्रसंग के बारे में बताया था कि राम सीता से लंका से लौटने के बाद वो कहते हैं कि हे सीते, मैंने आपको ये समझते हैं कि हम आपके लिए लंका से युद्ध किए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब आप हमारे लिए ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से कुत्ते के द्वारा चाटा गया घी। इस पर भी ब्राह्मणवादी शक्तियों ने उनका विरोध किया था, हैशटैग दृष्टि बाइकॉट चलाने का काम किया था। तो ये कौन विचारधारा है? उसी विचारधारा के खिलाफ हम लोग का ये लड़ाई है। अनवरत हमारा ये लड़ाई जारी रहेगा।
डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ एक जगत गुरु परमहंस है, उन्होंने बयान दिया है कि जो चंद्रशेखर का जीभ काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। अरे सबसे पहले वो बाबा पे छापा न मारिए, ये कितना धन उदेश में सन्यासी के भेष में इकट्ठा किए हुए हैं। और जब एक व्यक्ति का जीवा काटने का 10 करोड़ इनाम देते हैं तो ऐसा बहुत सारे स्टेटमेंट बहुजन एकता के द्वारा अब निकलने वाला है, सामने आने वाला है। कितना का जीवा कटवाएंगे और कितना करोड़ वो देने वाले हैं। सबसे पहले मैं भारत सरकार से, मोदी जी से आग्रह करता हूँ, वो बाबा के मठ पे छापा मारे और 10 करोड़ रुपया मिलता है कि 10 अरब मिलता है, उसकी जांच होनी चाहिए अविलंब। बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो साधु संत के भेष में भी, जो साधु संत देश में अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, वो सामने आके जीव काटने की बात करते हैं, उनको अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसीलिए आज हम सभी बहुजन को मानने वाले नौजवान, छात्र नौजवान एक होकर मनुस्मृति को जलाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि आप लोगों को ग्रंथ की भाषा समझ में नहीं आता है, गलत अर्थ किस ग्रंथ की बात करते हैं? मेरे सामने जो मनुस्मृति ग्रंथ है, इसका मैंने फोटो स्टेट करवाया है गूगल पर से निकाल के। इसमें सुन लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी भी आयु का ब्राह्मण पिता तुल्य होता है। 100 वर्ष का वृद्ध, कोई भी किसी भी जाति का आदमी है, लेकिन उसका 10 वर्ष का अगर बालक है तो उसको पिता का बराबर मानना है। नहीं, कहाँ का न्याय है भाई? जो हमारे पिता का, हमारे दादा का उम्र 90 साल होगा, अब ब्राह्मण है तुम्हारा 10 साल 12 साल के, तो तुमको हम पिताजी समझेंगे? तुमको हम चाचा कहेंगे, दादा कहेंगे? ये कहाँ लिखा हुआ है? इसी में लिखा हुआ है, शूद्र द्वारा अर्जित धन का ब्राह्मण निर्भीक होकर ले सकता है, क्योंकि धन, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। किस संविधान में लिखा हुआ है? हमारे शिक्षा मंत्री ने ठीक ही कहा है, ये देश का सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो वो संविधान है। और देश चलाना है मोदी जी को तो ये मान लेना होगा, ये देश संविधान से चलेगा, न मनुवाद से चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा, न किसी उन्मादी ग्रंथ से चलेगा। कुछ लोग हैं जो जिनका आस्था को ठेस पहुंचा है, ये बात बता देने से वो कह रहे तारन का मतलब कुछ और होता है, उनको सुधारना। कौन लोग को ठेस पहुंचा है मैं जानता हूँ ना। गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट पर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जो जग से न्यारा। आप किस राम के भक्त है भाई? आप उसी राम के भक्त है जो धनुष पर एकदम बाण चढ़ाए हुए है, सामने वाले को गर्दन लेने के लिए बेताब है। मैं उस राम को नहीं मानता हूँ। बंच ऑफ थॉट्स के बारे में भी उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में बंच ऑफ थॉट्स जो है वो भी नफरती ग्रंथ है। उसमें ऐसा क्या लिखा? बंच ऑफ थॉट में जो लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर शूद्रों का प्रवेश होता है तो ठाकुरों का गुस्सा जायज है। कौन सा ये भेदभाव समाज में फैलाने का काम बंच ऑफ थॉट कर रही है, इसलिए हम लोग बंच ऑफ थॉट का विरोध करते हैं। हम लोग इस देश में बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं और डॉक्टर लोहिया के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आप लोग शिक्षा मंत्री के साथ में हैं? बिल्कुल है, स्पष्ट रूप से है, स्पष्ट रूप से हम लोग हैं। देखिए इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून है, किसकी धमनी में पानी है। जो वो बोले हैं रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, मनुस्मृति नफरती ग्रंथ है, सहमत है? सहमत। मनुस्मृति एकदम 100% एकदम नफरती ग्रंथ है, बहुजन विरोधी ग्रंथ है। जिस ग्रंथ में ये लिखा हुआ हो, कोई दलित अगर शूद्र बैकवर्ड के लोग अगर ग्रंथ को सही चीज से सुन लेंगे तो उनके कान में शीशा डाल दिया जाए, वो नफरती नहीं तो क्या है, सौहार्द प्रेम ग्रंथ है। इसीलिए हम लोग ऐसे ग्रंथ को जलाने का काम करेंगे, एक नहीं 1000 बार जलाने का काम करेंगे। मोदी जी का, क्योंकि ये लोग, ये जितना लोग है ना, मोदी जी के माथा पे चढ़ के तांडव करते हैं। मोदी जी इन्हीं लोग के आड़ में राजनीति करते हैं, तो ये हम लोग बहुत अच्छा से पूछते हैं, नहीं चलने नहीं देंगे। कलेजा में मनुस्मृति है, इसीलिए उनको जलाएंगे, इसीलिए जलाएंगे। शिक्षा मंत्री जिंदाबाद।